है ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रघुवीर जी को चेतावनी देता हूँ। गांव वाले दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, ये गांव वाले, ये चाचा ताऊ, ये सारे दे रहे हैं। ये पूछ लो इनसे, ये कह रहे हैं अब की बार जब विधायक आ गया ना तो बंद आएंगे अड़े, क्योंकि कोई भी आदमी है ना जब गलत काम करके। तो इस चीज़ के बारे में आपने अस्पताल खुलवाने के या कुछ डिस्पेंसरी खुलवाने के बारे में रघुवीर का ध्यान जो आपके विधायक हैं उनको बताया? सब आते हैं इलेक्शन के चक्कर में वोट मांगने, हमारी देना राजी बोल के वोट पे ले जाते हैं, फिर कोई ठीक। गाँव में पहुँचे, गाँव के लोगों ने आपको फूल माला पहनाकर मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहते हैं? गांव वालों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मेरे साथ चाचा ताऊ सारे खड़े हैं। पूरे बेरी हल्का के एक एक गाँव से, एक एक गली से, एक एक माता बहनों से, चाचा ताऊओं से, युवा साथियों से, सबसे मिलते हुए हम आज दिमाणा गांव में पहुंचे हैं। आज ये जो दिमाणा गांव में ये जो आक्रोश यात्रा, एक गुस्से वाली यात्रा इसलिए है कि आज युवाओं में रोष है, गुस्सा है। हमारे जितने भी चाचा ताऊ माता बहनें हैं उनमें गुस्सा है कि जिस तरीके से ये सरकार और यहाँ का विधायक पूरे तरीके से, जो बेरी विधानसभा की मैं बात करूं, बेरी विधानसभा को जिस तरीके से लूटने का काम किया। एक एक गली से कई गाँव में निकले हैं हम, निकलने का भी रास्ता नहीं है। रोजगार की और व्यवस्थाओं की तो बात छोड़ दो, अस्पतालों के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। अस्पतालों के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी हैं, डॉक्टर नहीं हैं। आज अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर सिर में दर्द हो जाए तो किसी को सिर के दर्द की गोली नहीं मिलती यहाँ पे। तो मैं अभी कई गाँव में होकाया हूँ, गाँव वाले इतने गुस्से में हैं। गाँव वाले ये कह रहे हैं अब की बार जब विधायक आ गया ना तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रघुवीर जी को चेतावनी देता हूँ। गांव वाले दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, ये गांव वाले, ये चाचा ताऊ, ये सारे दे रहे हैं। ये पूछ लो इनसे, ये कह रहे हैं अब की बार जब विधायक आ गया ना तो बंद आएंगे अड़े, क्योंकि कोई भी आदमी है ना जब गलत काम करके भाग जाए तो क्या करे, अगर उसने हरियाणा में बांध दिया, उसने हाँ फिर पीटा कहने लग रहा, हाँ ये ओबरा भी तैयार कर रखा है। ये भी कोई है जो ये भी कहना आ गया ना तो बंद आएंगे और उस ओबरे में बांध देंगे। तो रघुवीर जी अब की बार जब भी बेरी हल्के के इन कामा मावे ना तो सोच समझ का आवे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग है भाई ईद के ना गए तो बांध देंगे, बहुत बेवकूफ बना लिया जिस तरीके से, और उससे धोती तो बांध देंगे, उससे धोती तो बांध देंगे। जिस धोती का ड्रामा करते करते 6 बार विधायक बन लिया, उससे धोती ने ले बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रही है, फिर आप भी आम आदमी पार्टी कहने पहले कांग्रेस पार्टी पहले अपने आप को जोड़े, बाद में दूसरों के हाथ जोड़े, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी पहले अपने आप को जोड़े। सारी कांग्रेस पार्टी खिंड हो रही है, कोई विपक्ष के नाम पे विपक्ष नहीं है। आज हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हो सका है अगर सरकार चुनाव आते आते हुड्डा साहब कह दे 89 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये मतलब किस तरीके के बेहुदे मजाक। चुनाव जो होता है, चुनाव होता है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, और चुनाव जब आता है तो चुनाव में लोग अपनी समस्याएं बताते हैं कि भाई हमारे गांव में ये समस्या है। आम आदमी पार्टी सरकार बन रही दिल्ली में, आम आदमी पार्टी सरकार बन रही पंजाब में, आज हरियाणा में जिस तरीके से लोग बदलाव चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जैसी व्यवस्था, पंजाब जैसी व्यवस्था, हरियाणा की माता बहनें, हरियाणा के बुजुर्ग, हरियाणा के युवा, जिस तरीके से पंजाब में आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पंजाब में माता बहनों का सम्मान हो रहा है, पंजाब में हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, दिल्ली में हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। आज दिल्ली का मॉडल जो ये लोग कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे ना गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल, अरे यो गुजरात मॉडल जो लेकर आए ना, ये गुजरात मॉडल नहीं था, यो अडानी मॉडल था। अडानी को तिजोरी भरने वाला मॉडल था। तो लोगों को समझ में आ चुकी सारी बातें, क्योंकि अब बेवकूफ बनाने वाली बात चलेगी नहीं। क्योंकि ये लोग गांव जो होता है ना, गांव इस ग्रामीण आंचल जो देश की आत्मा बसती है उसके अंदर, और इन लोगों ने किस तरीके से बेवकूफ बनाने का, झूठे वायदे, झूठी सरकार, डोंगी विधायक, डोंगी सरकार। क्योंकि जिस तरीके के हालात आज हरियाणा के अंदर हैं, हरियाणा में दिन प्रतिदिन युवाओं में
हमारे युवा बहुत अच्छे हैं, हरियाणा के युवा, बेरी विधानसभा के युवा बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सरकार की कारगुजारी की वजह से आज हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो हमारे जो चाचा ताऊ बुजुर्ग ये क्या करना, खाली दिमाग शैतान का घर, जो खाली दिमाग होगा तो उल्टी सीधी बात आऊंगी उसमें, ठीक है। तो आज हरियाणा का युवा पथ भ्रमित होने की कगार पे है, और वो एक जिस तरीके से एक सरकार चुनी थी, नरेंद्र मोदी की भावनाओं में फंसे थे, यहाँ बीजेपी की भावनाओं में फंसे, इस विधायक की भावनाओं में फंसे, जो ये आप कहते हो कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस का विधायक है, यहाँ से बीजेपी के साथ बैठ करके रुपए खाने का काम करता है, ठगने का काम करता है। उसका खुद दुबड़दन में फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में सारे तरिया के फल लागे, अरे गाँव वाला चटनी भी नहीं मिलती, इतना हालात इन लोगों ने कर दिए हैं। तो जो 12 करोड़ रुपए साल का आता कि भाई एक भी गांव में बता दो ना विधायक फंड कहाँ लगा है, कितने साल हो गए। आज ये लोग कष्ट कमाई से अपने टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये व्यवस्था चाहते हैं लोग, जब व्यवस्था है ही नहीं तो किस नाम का विधायक, किस नाम की। तो इसलिए ये लोग कहते हैं ईब के न जय रघबीर आ गया तो हम बांध देंगे सारे काम। हम कहें ये मैं सारे काम मांड का हूँ, सारे काम। हाँ देख ले, सुन लो भाई, दिल्ली की तरफ पर हरियाणा में भी बिजली फ्री देने का आम आदमी पार्टी ने दावा। आम आदमी पार्टी बिजली फ्री नहीं देती। आम आदमी पार्टी जो इन लोगों के गाड़ी कमाई, जो टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा हमारे संविधान में लिखी हुई बात है। अब जो पिछले जो राजा महाराजा हुआ करते, वो भी राजा महाराजा जब जनता से कर लेते थे तो उस कर के बदले में जनता को व्यवस्था देते थे। तो वही चलन इस देश में संविधान बनाया गया था, उसी को देख करके अभी जो लोगों से टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स के बदले लोगों को व्यवस्था दो, उन टैक्स के बदले बिजली की व्यवस्था दो। अब ये थोड़ी था बिजली से पैसा कमाने की व्यवस्था दो, अब ये तो बिजली से पैसा कमाते हैं। एक घर में बिजली का बिल कितना आता है। आज दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार 1 रुपया बिल नहीं आता और 24 घंटे बिजली आती है। किसानों को बिजली मुफ्त मिलती है 24 घंटे, हर प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हर प्रकार से मिल रही हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, हर प्रकार से सारी चीज मिल रही है। बताओ 10-10 हज़ार रुपये बिजली के बिल आते हैं। तो ये हालात हैं आज, ये लोग बता रहे हैं, हम तो बता ही नहीं रहे। तो हम वे माता बहनें बताएंगी, वे माता बहनें बताएंगी तो बताएंगे। सुनिए जी, जन आक्रोश यात्रा से लोगों को क्या फायदा होगा? क्या जन आक्रोश यात्रा ना, जन आक्रोश यात्रा जो है, ये जन आक्रोश यात्रा, जन का मतलब है आम आदमी, और आक्रोश होता है गुस्सा। इन लोगों में गुस्सा है, इन लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है, और ये लोग अब की बार बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के रूप में उस सरकार को चाहते हैं जो इनके टैक्स के पैसे का सदुपयोग करके इनके इस्तेमाल में आए। ये उस सरकार को नहीं चाहते जो इनके टैक्स का पैसा, अडानी का बिल माफ, अडानी का कर्जा माफ किया जाए, अंबानी का कर्जा माफ किया जाए। क्या अश्वनी दुलेड़ा जैसे अब लोगों से मिल रहा है, क्या अश्वनी दुलेड़ा जरूरी नहीं है। अश्वनी दुलेड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इनका बालक हूँ। अश्वनी दुलेड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इन लोगों का मान सम्मान महत्वपूर्ण है। इन लोगों जो ये लोग चुन के भेजते हैं नुमाइंदा, ये लोग नुमाइंदा इसलिए चुन के भेजते हैं कि भाई ये लोग जो जिसको चुन के भेजे, इनकी समस्या जो ये टैक्स का पैसा जो देते हैं ना सरकार को, जिससे सरकारें चलती हैं, जिससे एक चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक तनख्वाह मिलती है, इनके पैसे से मिलती है। वो नरेंद्र मोदी के घर से पैसा नहीं मिलता। इस देश को बहुत बेवकूफ़ बना लिया। और इस जो विधानसभा है ना, बेरी विधानसभा की बात करूँ मैं, इस बेरी विधानसभा में पिछले जब से ये विधायक बनता है 25% बेरोजगारी बढ़ गई है। 25% घर घर में युवाओं की फौज खड़ी है बेरोजगारी की। तो आज लूट खसोट और दिन प्रतिदिन एक गांव में गए हम, इतना सिरंजा के नशे और चिट्टे का नशा जो सुना भी नहीं था किसी ने, सुल्फे का नशा, गांजे का नशा, कौन सा ऐसा नशा है तो वो करेत आ गया। अरे पुलवामा में अटैक होया, RDX कहाँ से पहुँच गया, तो नशा तो बहुत आराम से फैला दिया। ये चाहते हैं हरियाणा के युवा बर्बाद हो जाएं और हरियाणा के युवा हमारे ऊपर बेबस हो जाएं, हम इनको जिस तरीके से चलाएं। लेकिन हरियाणा का युवा बहुत समझदार है, हमारे माता पिता, हमारे चाचा ताऊ बहुत समझदार आदमी हैं। इन्होंने हरियाणा को कई बार इन नेताओं से
बचाने की कोशिश की है। अब की बार इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। उनके राशन ताई के कट गए, राशन कार्ड के रह गया के यूं बताओ, खर्चा भी पूरा नहीं मिलता, बालक मजदूरी कर कर क्या करेंगे। विधायक आपके और कुछ नहीं। विधायक आपके गांव में आते हैं? हाँ जी, जो विधायक है आपके हाल में रघुवीर कादयान, वो आपके गांव में आते हैं आप पूछने? हमारे गांव में कहा गया था बंद आएंगे। कारण क्या है? क्या कारण है? वो झूठ बोला है एकदम, जो कारण है ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और कुछ करना धरना नहीं। आगे क्या है? तो आप दिमाना गांव से ही हाँ, है? जमाने तो कितना बिल आ रहा है आपका? 10,000 10,000 रुपए। महीना है। आज 20वें दिन बिला ले, महीना तो और भी ना देता। ठीक है। आपके विधायक जो है रघुवीर जी, उनको इस बात का सूचित कराया, सूचना दी कि हमारा इतना बिल आ रहा है और ना हमारा ये गांव के ना जाते, हमारे गांव के आपके ना पास जाते। आए, आपके गांव में आए हैं हाँ, कभी? कभी ना आए वो, बताओ। कोई तो विकास आपका कार्य 10,000 रुपए का बिल आया, आपने शासन प्रशासन से हम करा हाँ क्या कराई उधर ही काटा चढ़ गया हमारे तो बिलाओगे पानी ठीक क्या करांगे हम। माफ करवाने के लिए मेरा से कह देते हैं हमारा पाड़ेंगे नू करेंगे जब नहीं हो झगड़े में ज्यादा तो माफ करवाने के लिए नहीं गए आप? बिल आप की वैसे कहते हैं जिनके कहीं कहीं हो रहे हैं उनके माफ होते हैं और किसी के माफ नहीं होते। आपकी जो आपके गांव से जो सड़क जुड़ती है वो भी खस्ता हाल पड़ी है। ऐसे ही पड़ी है जी। कितना समय हो गया उस सड़क को? बराना दमाना ना कोई यहाँ पे अस्पताल जैसे कोई मर जाता है तो कुछ हो जाता है, गोली दुकान से लेके खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में आपने अस्पताल खुलवाने के या कुछ डिस्पेंसरी खुलवाने के बारे में रघुवीर कादयान जो आपके विधायक कोई हैं नहीं उनको आता है, बताया? यहाँ सब आते हैं इलेक्शन के चक्कर में वोट मांगने, हमारी देना हमारी देना। राजी बोल के वोट पे ले जाते हैं, फिर कोई नहीं जाता। कुछ नहीं। ठीक।